हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर्दियाँ एक ऐसा टाइम है जिसमें आप चाहें तो अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को अपने वेट को कम करना है वो भी कम कर सकते हैं। किस तरह से करना है, बस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने छोड़नी है या आपने नहीं खानी है, बस पोर्शन का ध्यान रखना है। ठीक है। तो जैसे कि सर्दियों में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत मिलती हैं, मैं तो कहती हूँ हर दिन यूज़ कीजिए, हर दिन किसी ना किसी तरीके से यूज़ कीजिए। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप उसको इस तरह से कट करके अगर वेट को कम करना चाहते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है। चाहे वो पालक हो, मेथी हो, जो भी आपको ग्रीन वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल मिल जाती है उनका ज़्यादा यूज़ करना है। और हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपने क्या करना है, इन वेजिटेबल्स को कट कर लेना है और आपने जो भी आटा आप लगाते हैं ना उसमें इसको डाल लीजिए और एक अच्छे से डो तैयार कर लीजिए। अब अगर आपको वेट बढ़ाना है तो इसको अच्छे से परांठे के जैसे बना के, मतलब, और इस पे अच्छा सा घी डाल के आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो इसकी सिर्फ आप रोटी बनाइए, इसी की, मतलब कोई भी ग्रीन वेजिटेबल डाल के और उस आटे को लगा के उसकी रोटी आपने बनानी है। तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मर्जी खाइए लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे आटा बन गया था। अब इसका जो आपको बनाना है वो बना के आप खा सकते हैं। दूसरी बात, जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस सीरीज़ में, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है और हम पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं। तो कम से कम 4 बोतल पानी आपने पीना है और इस चीज़ को आपने नोट करना है कि आपने वो पानी पिया या नहीं। लगातार नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके पिए, लेकिन पीना ज़रूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात बात आती है जो कि है फ्रूट्स। फ्रूट्स देखिए, ऐसा नहीं कि उनसे पेट भर जाता है। जो आपको पानी की प्यास लगती है उसको भी कम करेंगे। इसके साथ साथ जो विटामिन्स आपको मिलेंगे ना, विटामिन सी, जिसका हम स्किन के लिए कोलेजन बूस्ट करने के लिए काम आता है, तो वो ये फ्रूट्स यहाँ पे कर सकते हैं। और सीज़न के जो भी फ्रूट आते हैं ना वो खाइए, वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो 2 से 3 ऑरेंज, अगर छोटे हैं तो 3 लीजिए, बड़े हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो इनको आपने खा लेना है और साथ ही साथ ऑरेंज के छिलकों को भी रख लीजिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद आपने लंच के टाइम पे, यानी कि मैंने लंच से पहले खाया था वो ऑरेंज, कुछ काम किया, उसके बाद लंच के साथ आप चाहें तो सैलेड ले सकते हैं, आप चाहें तो लंच से पहले ले सकते हैं, साथ में लेंगे। जिन लोगों को लगता है ना हम बहुत कुछ नहीं खा सकते, तो उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि साथ में ले लो। साथ में लेने से फ़ायदा ये होगा, आप रोटी को कम कर दो, 1 रोटी खा लो, 2 खीरे खा लो या 1 खीरा खा लो, 1 कैरेट खा लो, उसके साथ साथ सब्जी ले लो। ज़रूरी नहीं है आपको 3 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो घी का यूज़ कीजिएगा, उससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है। दही, लस्सी, दूध, घी, ये चीज़ें खाइएगा, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है और काफ़ी अच्छा, मतलब फ़ैट ये हमारी बॉडी को देती हैं। तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को करेंगे तो बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेंगे। किसी भी तरह का प्रोटीन और किसी तरह के केमिकल को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। ये जो प्लांट है ना, ये मैंने लगभग 15 टू 20 डेज से मैंने इसको टच ही नहीं किया था। हालांकि हर वीक मैं जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनको अच्छे से धो के और क्लीन करके रखती हूँ, पानी चेंज करती हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसी जगह पे रख दिया था जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। तो आप इसकी हालत देख सकते हैं कैसा हो गया था। ये सूखने लग गया था, ड्राई होने लगा था और येलो इसका होने लग, मतलब येलो येलो ये होने लगी थी। तो यही हमारी स्किन और हमारी हेल्थ के साथ होता है, जब हम इसका ध्यान नहीं रखते और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो यही होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कि कोई भी मशीन जब होती है ना, जितना चलती है उतनी अच्छी रहती है, वही हमारा शरीर है। अगर हम इससे जितना काम लेंगे, जितना इसको एक्टिव रखेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। और हम चाहते हैं ना कि थोड़ा कुछ करके हमें रिजल्ट्स मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे, ये तो यहाँ पे श्योर है। ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको पूरा अच्छे से खोला, इसमें पानी डाला, चेंज किया और इसको भी वॉश किया। क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा दालचीनी डाला। दालचीनी अगेन आप पानी में मिक्स करके, चाय में मिक्स करके इसको भी यूज़ करना चाहिए। ये भी आपके जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना उसको इम्प्रूव करती है। तो मैंने इसमें डाला थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी डाला हल्दी, दोनों को ही अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको साइड में रख देंगे और देखेंगे कुछ दिन बाद आई थिंक ये चीज़ काम करेगी, ये फिर से अच्छे से ग्रो होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार चीज़ें करनी पड़ती है, एक बार करने से कुछ नहीं होता है। इतना तो अब तक आपको समझ आ ही चुका होगा। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है ना 30 डेज़ की, बस ये कंप्लीट होने ही वाली है और ज़रूर बताना आप लोगों की कैसी चल रही है। ठीक है। इसके बाद इवनिंग के टाइम पे अगर आप चाहें तो लंच हो गया, आपने फ्रूट भी खा लिया, कुकुम्बर भी, मतलब सैलेड भी खा लिया। अब इवनिंग के टाइम पे आप चाहें तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है। अगेन बहुत बेनिफिट इसके मिलते हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे कोकोनट ले सकते हैं, जब आपको चाहे ना तब ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ ईजिली मिल जाता है तो।
अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पानी का इंटेक जो है वो 4 बोतल ज़रूर करनी है आपने। उसका आपने देखना है कि मैंने दिन भर में इतना पानी पिया या नहीं पिया, चाहे गर्म पानी पियो, ठंडा पियो, गुनगुना पियो, जो पीना है पियो, ठीक है? इस तरह से करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो इवनिंग में जब आपको लगता है कि आपको चाय पीनी है तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये है मखाना, ये अगेन कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी हड्डियों में पेन होता है यानी कि ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से रोस्ट करके, कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, घी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस इसको रोस्ट कर देती हूँ कुछ इसी तरह से। और जब आपको लगे ये अच्छे से रोस्ट हो गया है तो तब आपने इसको किसी किसी भी एक बॉक्स में भर के रख देना है। कुछ इस तरह से क्रिस्पी हो जाएगा तो वहाँ पे आप समझ लेना कि ये हमारा रोस्ट हो चुका है। इसके बाद इसको किसी भी एक बॉक्स में भर के हम रख देंगे और डेली 1 मुट्ठी हमने इसको खाना है। ये भी बहुत का अच्छा है, मतलब अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप खुद भी खाइए। वो जो पैकेट के चिप्स होते हैं ना, उनके कंपेयर में इन चीज़ों को दीजिएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और फ्यूचर में उनके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलेड्स की, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। ज़रूर लेने हैं, डेली लेने हैं, नहीं छोड़ना है एक भी दिन। भिगो के लीजिए, जैसे लेने हैं वैसे लीजिए, लेकिन भिगो के लेने से अनदर लेवल जो इसके रिजल्ट्स हैं ना वो मिलते हैं और किसी भी तरह की हीट हमारी बॉडी में नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई भी नट ऐसा है, कोई भी सीड ऐसा है जो आपको डॉक्टर ने मना किया है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगातार करें जो भी कर रहे हैं तो आपकी स्किन, हेयर और बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि जो हम करेंगे ना वही हम दिखेंगे। तो मेन खाने पीने का और अपनी बॉडी का ध्यान रखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो खाना हम बनाते हैं वो किस तेल में बनाते हैं। देखिए मैं तो बोलूँगी मस्टर्ड ऑयल और घी सबसे बेस्ट है। अगर तेल यूज़ करना है तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल को यूज़ कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो घी यूज़ कर सकते हैं। कोई आपका बहुत ज़्यादा वेट वगैरह नहीं बढ़ेगा। अब देखिए शाम के टाइम पे जब आप चाय पीते हैं, जब आपका मन करता है कि कुछ हम खा लें, जैसे बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, उनकी जगह पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन चनों को ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। अगेन ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, विटामिन्स का इनमें पूरा सोर्स होता है, कैल्शियम से भरपूर होते हैं और इनको हम लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।